बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाज़िर है और हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएँ उसको अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएं। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान अब T20 सीरीज़ का आगाज़ होगा और साथ साथ अगर हम आयरलैंड की सीरीज़ की बात कर लें तो पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी खातिर खा अगर देखें तो उस सीरीज़ के अंदर बैटर्स की अच्छी रही है। गो के पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग ने थोड़ा सा मायूस किया और स्पिन डिपार्टमेंट की अगर हम बात कर लें तो थोड़ी सी वहाँ पर भी मायूसी होती हुई दिखाई दी। लेकिन अब इंग्लैंड के खिलाफ हमने सीरीज़ के लिए और T20 सीरीज़ के बाद पाकिस्तानी टीम ने वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में जो वर्ल्ड कप खेला जाना है उस पर मुकाबला करना है। और फिर इस मुकाबले के अंदर अगर देखा जाए तो 9 जून को जो मुकाबला है पाकिस्तान और इंडिया का ह्यूस्टन में होने वाले इस मैच में अगर हम बात कर लें तो तमाशाइयों की तमाम ही टिकट्स जो इस ग्राउंड्स के वो बुक हो चुके हैं और एक बड़े तादाद में जो शायकीन क्रिकेट पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप का मैच देखते हुए दिखाई देंगे। और साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान T20 सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है और आयरलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ में अगर हम बात करें तो बाबर आजम पे बड़ी तनकीद होती थी। बाबर आजम ने तमाम ही जो है रिकॉर्ड अपने नाम किए। साथ साथ मोहम्मद रिजवान ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग का मुजाहरा किया सीरीज़ के अंदर। और खासकर फ़खर जमान की अगर बात कर लें तो इनफॉर्म होना फ़खर जमान की पाकिस्तान के लिए खुशकिस्मती है कि वर्ल्ड कप से कबल जो है फ़खर जमान जो है बाकायदा तौर पर फॉर्म में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर आज़म खान ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और मुसलसल T20 सीरीज़ के अंदर अब्बास आफरीदी परफॉर्म कर रहे हैं। उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए जो स्क्वाड का ऐलान होना है वर्ल्ड कप के लिए अब्बास आफरीदी उन 15 रुकनी स्क्वाड में ज़रूर शामिल होते हुए दिखाई देंगे। और फिर पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी की अगर बात कर लें तो पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी में इस वक्त इनामात की बरसात जारी है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी खिलाड़ियों को तलब किया, ब्रीफिंग दी और फिर इनामात की बरसात इन खिलाड़ियों पर की है। गो के माजी में अगर देखें तो हॉकी प्लेयर्स के साथ काफ़ी नाइंसाफ़ी होती दिखाई दी थी। और साथ साथ है क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने इसके बाद हॉलैंड में जो है नेशन टूर्नामेंट में शिरकत करनी है जहां ऑस्ट्रेलियन टीम भी है, तो उम्मीद है कि पाकिस्तान हॉलैंड में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा और एक दफ़ा फिर जिस तरह अजलान शाह की टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम ने कारकर्दगी दिखाई है इसी तरह जो है पाकिस्तानी टीम हॉलैंड में भी परफॉर्म करता हुआ दिखाई देगी और पाकिस्तानी सर फ़ख्र से बुलंद करते साथ साथ पाकिस्तान के सब्ज़ हिलाली परचम को दुनिया भर में लहराते हुए नजर आएगी। इन सारे सूरत हाल पर बात करेंगे अपने शो के अंदर और हमारे साथ आज स्टूडियो पे मौजूद हैं इकबाल मेमन साहब हमारे साथ हैं, इस स्टूडियो पे मौजूद हैं। उनके साथ साथ मौजूद है अलाउद्दीन मोगल साहब, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो भी आज हमारे साथ मौजूद हैं। फिर जावेद इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं, हमेशा हमारे साथ स्टूडियो पे मौजूद रहते हैं, तो जावेद इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ आज मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इकबाल साहब की तरफ चलते हैं और कौमी खेल हॉकी से शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म है बाकायदा तौर पर शहबाज शरीफ ने इनामात की बरसात की, खिलाड़ियों को ब्रीफिंग दी और एक जज्बा बढ़ाया और फिर पाकिस्तानी टीम ने हॉलैंड का दौरा करना है नेशन टूर्नामेंट के लिए। इकबाल साहब है कितना खुशाइंद करार देते हैं अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में पाकिस्तान टीम की कारकर्दगी, सेकंड पोजीशन, गो के फाइनल जीतने में नाकाम रहे लेकिन कारकर्दगी अच्छी रही अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में। और फिर जिस किस्म की उम्मीद की जा रही थी कि पाकिस्तान पहुंचने के बाद उनको जो पिज़राई मिलेगी वो सब कुछ होता बनता दिखाई दिया और फिर खिलाड़ियों को इनामात की बरसात आप देख रहे हैं कि एक जानिब प्राइम मिनिस्टर की जानिब से, पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से, सिंध गवर्नमेंट की जानिब से और दीगर जो NGOs हैं उनकी जानिब से भी हम देख रहे हैं बाकायदा तौर पर पाकिस्तानी टीम को अप्रिशिएट किया जा रहा है, इनामात दिए जा रहे हैं। तो एक हौसला अफजा कारकर्दगी जहां पर पाकिस्तानी टीम ने दिखाई है वहां पर इनको हौसला देते हुए ये लोग भी दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल जो है ये बड़ी खुशाइंद बात है और मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान मेरे हिसाब से तो को विनर है। सिर्फ ये जो शूट आउट्स थे उसका तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं शहजादा कि वो प्रैक्टिस नज़र नहीं आ रही थी और अगर उसमें भी प्रैक्टिस होती तो शायद हम उसमें भी चाहे गेम निकाल लेते। लेकिन ये कि मैं उनको को विनर कहूँगा, इनको मैं ये नहीं कहूँगा कि वो सेकंड विनर है। और ये है कि बड़ी हौसला अफजाई हो रही है और मरीम नवाज़ ने भी जो है बहुत ज़्यादा जो है एक्स्ट्रा वैगेंट हो गए पैसे भी दिए हैं, फिर शहबाज शरीफ ने भी दिए। तो अब ये है कि इनको अंदाज़ा हो गया है कि ये हमारी नेशनल गेम है और उसको हमने प्रमोट करना है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त गेम खेले हैं जापान के साथ भी और जो है ग्रुप मैचेस में भी बराबर थे, इसमें भी बराबर थे लेकिन शूट आउट्स में उनको फ़ायदा हुआ। तो मैं इस चीज़ की जो है मुबारकबाद पूरी कौम को देता हूँ और शहबाज शरीफ साहब को भी देता हूँ जिन्होंने टाइमली इंटरवीन किया, राना साहब को जो है इस काम पे लगाया और उन्होंने जो है और फिर कोच भी आ गया आपका हॉलैंड का
और जो है टीम तैयार हो गई। इतने शॉर्ट नोटिस पे इतनी अच्छी टीम बनी है, और जिसमें इट इज़ अमलगमेशन ऑफ सीनियर एंड जूनियर प्लेयर्स, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। और पाकिस्तान को फिर दोबारा हमें जो है एक लाइट नज़र आ रही है एट द एंड ऑफ द टनल, कि शायद हम दोबारा जो है अपने प्राइम पे आ जाएं, हमारी पास्ट ग्लोरीज जो हैं 90s की और 80s की, वो दोबारा शायद आ जाएं। तो इंशाल्लाह मेहनत करेंगे बच्चे, इनको सपोर्ट भी मिल रही है, फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल रही है, और जिस तरह मैंने कल कहा था कि इनको एक मुस्तकिल जॉब्स होनी चाहिए, क्योंकि देखें वन टाइम मनी तो ठीक है, उससे फ़ायदा होगा, लेकिन अगर मुस्तकिल एक जॉब होगी तो फिर ये लोग जो है अपने पेट पूजा के अलावा फिर अपने जो है स्पोर्ट्स पे एफर्ट करेंगे, और आगे जाके जो है चैम्पियंस ट्रॉफ़ी और जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनको जीतेंगे। अलाउद्दीन मोगल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अलाउद्दीन साहब, क्रिकेट और हॉकी पे काफ़ी गहरी नज़र है और बात हो रही है कौमी खेल हॉकी के हवाले से, और अगर हम बात कर लें, क्योंकि इन्होंने जिक्र किया कि पेट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, और इसमें खिलाड़ी एक हमने देखा माजी में हॉकी में बहुत कुछ है, खिलाड़ियों को नागुज़र भी गुजरी हैं चीज़ें, उनके साथ प्रॉब्लम्स भी आई हैं, लेकिन अब शायद ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के कौमी खेल हॉकी एक दफ़ा फिर परवान चढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिस किस्म के अप्रिशिएट किए जा रहे हैं खिलाड़ियों को। और फिर साथ साथ है, क्योंकि बड़ी अच्छी बात की कि पेट के लिहाज से तो हम ये बात ज़रूर कहेंगे कि डिपार्टमेंट एक बहाल होने के बाद शायद रोज़गार एक दफ़ा फिर खिलाड़ियों को मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन ये वही खिलाड़ी हैं जो ज़्यादातर सीनियर्स है, जो कुछ अरसे कबल जो है मुख्तलिफ लीग्स खेलने बाहर चले जाते थे पाकिस्तान से। अब आपको ऐसा लगता है कि इतनी इनामात की बरसात के बाद है अपने कौमी खेल हॉकी को अपने ही मुल्क में तरजीह देने की कोशिश करेंगे ये प्लेयर्स? नहीं, बिल्कुल करेंगे। अगर आप अपने मुल्क में उनको मौका देंगे तो ज़रूर करेंगे ना। जब आपके मुल्क में उनको ना इज्जत मिल रही है ना मौके मिल रहे हैं, तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे। यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो कहीं और जाके करेंगे। उनका तो रोजी रोटी इसी से है। उनको जैसे डिपार्टमेंटल टीम पहले होती थी हम लोगों के दौर में, उस वक्त पाकिस्तान की हॉकी टीम जब भी वर्ल्ड नंबर 1 पे होती थी, सारे टूर्नामेंट जीतती थी, ट्रॉफीज जीतती थी, क्योंकि उनके डिपार्टमेंट्स में खेलते थे। उनको घर की फिक्र नहीं होती थी कि हमारे घर पे कोई भूखा मर जाएगा। यहाँ पर तो आपने भूखा मार दिया, उनको 3-3, 4-4 महीनों से सैलरीज नहीं मिली बच्चों को, समझे। तो ऐसे खेलने इस हालात में उन्होंने जो परफॉर्मेंस दी है, मेरे हिसाब से तो सलाम करना चाहिए उनको। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। लेकिन परफॉर्मेंस के बाद आप अप्रिशिएट भी तो आप देखेंगे किस तरह हो रहा है। परफॉर्मेंस उन्होंने ग्राउंड पे दी है, और अब जिसकी टाइमली जो कुछ भी किया वो बहुत अच्छा किया उन्होंने। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने जो वो, अगर ये काम थोड़ा सा पहले भी हो गया होता ना, तो मेरे हिसाब से ये आप टूर्नामेंट भी जीत जाते। अगर ये थोड़ा सा ये जो शहबाज शरीफ साहब ने उनके लिए जो राना साहब को लगाया, और फिर राना मुशूर साहब ने बड़ा अच्छा काम किया, पर वो अगर ये काम थोड़ा पहले हो जाता तो ये आपके लड़के ज्यादा अच्छी तैयारी कैसे जाते। लेकिन हमारे पास तो टाइम कम था, फिर 2 फेडरेशनों के गिर्द हम घूम रहे थे, फिर आखिरी लम्हात में झगड़े नहीं खत्म हो रहे थे। असल बात यही था कि वो अच्छा हो गया कि खत्म हुआ और कोई चीज़ सेटल डाउन हो गई। और आपकी टीम अगर ये इसी तरह से परफॉर्मेंस करती रही तो मेरे ख्याल से तो अभी जो जा रही है हॉलैंड, तो मुझे तो उम्मीद अच्छी है इनसे। अगर ये ऐसे ही खेले तो अच्छे कुछ ना कुछ कर लेंगे। चलें, उम्मीद अच्छी हमें भी रखनी चाहिए। लेकिन इस टूर्नामेंट में हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम के गोलकीपर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है इस टूर्नामेंट के अंदर, और आप समझते हैं कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट शुबा होता है, इस तरफ हमें बहुत ज़्यादा ख़ास तवज्जो देने की ज़रूरत है। और फिर जिस तरह हमने तमाम ही मैचेस में हमारे गोलकीपर ने अच्छी परफॉर्मेंस दी, तो आप समझते हैं और भी मज़ीद गोलकीपर माजी में अगर देखें तो मंसूर साहब हुआ करते थे, फिर अहमद आलम, सलीम शेरवानी, शाहिद अली खान वगैरह को देखें, शाहिद अली खान साहब, मंसूर को देखें, तो ये बहुत अच्छे गोलकीपर होते थे आपके। उन्होंने टूर्नामेंट जितवा दी है बाज़ टूर्नामेंट्स में। गोलकीपर की कारकर्दगी इतनी अच्छी थी कि उन्होंने आपको टूर्नामेंट जितवा दी है प्लेंटी स्ट्रोक्स वगैरह पे। तो वही है कि आप तवज्जो दें, एक एक खिलाड़ी पे तवज्जो दें। ख़ासतौर से गोलकीपर जो है वो एक स्पेशल फील्ड है, मतलब एक बंदा है वो आपकी पूरी टीम को, अगर गोलकीपर ढीला हो तो इतने गोल खपड़ते हैं आपके ऊपर कि आप रोक नहीं सकते। जावेद इकबाल मेमन साहब भी हमारे साथ तशरीफ। जावेद साहब, गोलकीपर की तो बात हुई है, थोड़ी सी प्लांटी कॉर्नर की बात कर लें। इस टूर्नामेंट में पाकिस्तानी टीम के ने प्लांटी कॉर्नर भी अच्छे शूट आउट किया है, लेकिन फाइनल में पाकिस्तानी टीम ने प्लांटी कॉर्नर पर गोल नहीं किया। 8 प्लांटी कॉर्नर पाकिस्तान को मिले। आप समझते हैं कि इस तरफ भी अब काम करने की ज़रूरत है? बहुत शुक्रिया मोइन भाई, जिस तरीके से आपने शुरू में ही हॉकी को उठाया। देखिए, हॉकी की टीम ने जो करना था, जिस मुश्किल हालात से हॉकी निकली, आपको पता है कि पहले 2 फेडरेशनें बनी थी, प्लेयर्स को यही पता नहीं था कि किस फेडरेशन की टीम जा रही। फिर उसमें से निकलने के बाद
फिर एक जगह यकजा होना, फिर जेल होकर खेलना, और फिर अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में जाके पार्टिसिपेट करना। आपको पता कि दो फेडरेशनों की जब मसला था तो प्लेयर्स भी ऐसे ही पता नहीं सीनियर जा रहे हैं या जूनियर जा रहे हैं, ये जा रही है। उसके बाद जो उन्होंने वहाँ जाके परफॉर्मेंस दिए, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इस तसलसल को कायम रखना भी ज़रूरी है। जो आपने वहाँ परफॉर्मेंस देख ली, आया कि हम उन टीमों से जीत गए, अनबीटन हम फाइनल तक चले गए, लेकिन फाइनल में जाने के बाद जिस चीज़ पे हमने वर्क नहीं किया था वही चीज़ हमारे सामने आ गई। आपने सिर्फ फील्ड गोल, प्लेंटी कॉर्नर, इसी पे वर्क कर कर गए थे। आपको तो ये पता है कि नहीं था प्लेंटी शूट आउट हो जाएंगी। वहाँ आप, हमारा जो गोलकीपर है वहाँ एक्सपोज हो गया, हमारे प्लेयर एक्सपोज हो गए। सिर्फ चंद एक दो लड़के थे जिन्होंने पेनल्टी स्ट्रोक मार दिया, वो भी वो लड़के जो लीग खेलते रहे। तो यही सारी चीज़ें बात हुई है। जब तक आप टाइम नहीं देंगे किसी भी फेडरेशन को टीम के साथ टीम को जेल करने का, खड़ा करने का, टाइम वो होता है जैसे आपने कैंप लगा दिया। इनका तो कोई कैंप ही नहीं लगा, एक टीम यहाँ कैंप में है, एक वहाँ कैंप में। तो इन सारी चीज़ों के बावजूद जो हमारी टीम की परफॉर्मेंस थी बिल्कुल काबिल तहसीन है, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, नो डाउट। और उसके बाद देखें कि जितनी अच्छी हॉकी की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में हुई है, गो के वो फाइनल में जाके पेनल्टी शूट आउट पर हारे हैं। जैसे मेमन साहब कह रहे थे कि मकसद वो हारे नहीं है, पेनल्टी शूट आउट पे हमारा जहन ही नहीं था कि हम तो फील्ड गोल और पेनल्टी कॉर्नर इसी पे ही चले जाएंगे। लेकिन जब आप यहाँ से हॉलैंड जाएंगे, टूर पे जाएंगे, इसी जो कारकर्दगी को अगर आप बरकरार रखते हैं तो आपके पीछे, आपको पता, पूरा मुल्क खड़ा हो गया। प्राइम मिनिस्टर से लेकर वजीर आला हाउस से लेकर आपके मेयर कराची से लेकर हर कोई जो आपको अप्रिशिएट कर रहा है। देखिए, अगर आप मेहनत करेंगे तो पूरी पाकिस्तान कौम आपके पीछे खड़ी है, और इंशाल्लाह हॉकी को आप वही मकाम दिलवाएं तो प्लेयर्स को वही मकाम मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, हॉकी को वही मकाम दिखाएं तो वैसे ही पाकिस्तानी प्लेयर्स को भी मकाम मिलना शुरू हो जाएगा जो माजी में मिला करता था। लेकिन नो डाउट इस दफ़ा पाकिस्तान की हॉकी टीम ने अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है। जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद थे और यही कह रहे थे कि मुकाम दिलाना ज़रूरी है, और मुकाम उसी सूरत में होगा क्योंकि जिस तरह इकबाल मेमन साहब ने कहा कि बाकायदा डिपार्टमेंट की बहाली सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। अगर डिपार्टमेंट बहाल होंगे तो बहुत कुछ बेहतर होता हुआ दिखाई देगा हॉकी का। इकबाल मेमन साहब, अगर हम बात करें थोड़ी सी क्रिकेट पे, बड़ी नुक्ताचुनी होती है बाबर आजम पर, और लेकिन बाबर ने तमाम तर रिकॉर्ड ही अपने नाम कर लिया है, और जो लोग उन पे तनकीद करते हैं शायद उनको जवाब भी मिल गया होगा उनके परफॉर्मेंस से, और जो रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए आप समझते हैं कि ऐसे रिकॉर्ड से बहुत कम बहुत अरसे में बना करते हैं? नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस, ठीक है ना। एक चीज़ है, लेकिन ये कि जब हम जो थोड़ा बहुत टेक्निकली इस चीज़ को समझते हैं तो 2020 के हिसाब से उनका स्ट्राइक रेट अभी उस पर क्वेश्चन मार्क है, इवन रिजवान के उसमें भी, मगर के इनके उसमें भी। दूसरा ये है कि कप्तानी पे अभी भी काफ़ी इश्यूज़ हैं। देखें, जीतना तो ठीक है, खिलाड़ी खड़े हो गए, जीत गए, और कहीं कैचेस ड्रॉप हो गए तो फिर जीत गए, लेकिन ये है कि आपने ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, इंग्लैंड और जो दूसरी दीगर टीमें हैं उनके ख़िलाफ़ आपने खेलना है, तो आपको जो है उस ऑप्टिमम लेवल पे स्ट्राइक रेट होना चाहिए। और ऑप्टिमम लेवल मैं समझता हूँ जावेद साहब और अलाउद्दीन साहब मेरे से एग्री करेंगे कि जो ऑप्टिमम लेवल दुनिया में चलता है वो 150 प्लस का स्ट्राइक रेट चलता है। तो क्योंकि अब जो है ना 190 का स्कोर भी कुछ नहीं है, 200 का स्कोर भी कुछ नहीं है, वो भी जो है टॉपल कर दिया जाता है। तो दुनिया में जब ऐसी टीमें हैं, तो अभी आप वर्ल्ड कप की तैयारी कर रहे हैं, तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आप इससे भी ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देंगे जो आपने आयरलैंड के ख़िलाफ़ दी है, क्योंकि आयरलैंड में आपकी बॉलिंग शहनशाह आफरीदी और अब्बास आफरीदी के अलावा किसी कदर अपना अमाद वसीम, हालांकि उनको अगर आप ओपनिंग में बॉलिंग देते तो शायद वो ज़्यादा पेनिट्रेट करके दिखाते, क्योंकि उनकी बॉल थोड़ी सी स्किड भी होती है और नीचे भी रहती है, और जब नई बॉल होती है तो और वो टारगेट करते हैं विकेट्स को, तो वो वाली बात है कि यू मिस आई हिट, तो उसमें यही चांसेस होते हैं कि या तो वो कैच भी आउट हो सकते हैं, या फिर वो LBW होंगे, या फिर वो अगर ज़्यादा हीव करता है तो वो जो है उसमें बोल्ड भी हो जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि इन बॉलर्स ने अच्छा किया, अमाद वसीम ने जो है रन्स भी रोके। तो मैं समझता हूँ कि ये ख्याल करना पड़ेगा हमें, जीतना एक स्टैट्स के हिसाब से तो कामयाबी तो अपनी जगह है, लेकिन एक
कमज़ोर टीम जो है इतना ज़्यादा स्कोर आपके खिलाफ करके जाती है, तो आप ये बताएं कि वर्ल्ड कप में तो एक से एक टीमें हैं, वो फिर उनसे क्या मुकाबला आप करेंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। टेक्निकली आपको विकेट टू विकेट बॉलिंग कराएं तो उसमें जो है चांसेस आपके 3-4 हो जाते हैं। इसमें एक LBW होता है, बोल्ड होता है, और अपना क्या कहते हैं जो है कॉट बिहाइंड भी हो सकते हैं। तो ये चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो आप बॉलर अपने आप को चांस देता है। और ये है कि बैट्समैन जो है ठीक है कितने शॉट्स खेलेगा, एक छक्का लगेगा, दूसरा लगेगा, लेकिन चांसेस होंगे। लेकिन आपने शॉट ऑफ लेंथ कराई, उस पर आपकी ठीक ठाक ठुकाई होगी। तो इस चीज़ को आपने देखें, जीतने के बाद भी हम पॉजिटिव हैं कि इम्प्रूव करेंगे, लेकिन ये कि जो आपकी चीज़ें वीकनेस है उस पर आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा। कोचिज़ की ज़रूरत है अपनी चीज़ों पर जहाँ पर आप वीकनेस नज़र आ रही है, और इसी वीकनेस पे थोड़ी और भी बात करेंगे। बॉलिंग अच्छी नहीं हुई आयरलैंड के ख़िलाफ़, फिर फील्डिंग हमारी अच्छी नहीं हुई आयरलैंड के खिलाफ, बैटर्स हमारे अच्छे चले, और जिस तरह इकबाल मेमन साहब कह रहे हैं कि हमें बॉलिंग पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, फिर हमें जो है फील्डिंग पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, फिर क्योंकि हमने वर्ल्ड कप खेलना है। आप समझे कि हमारी पास है बॉलिंग भी मजबूत है, लेकिन फील्डिंग अब तक उस मियार की नहीं हो सकी है पाकिस्तान की। फील्डिंग में हम तो पाकिस्तान ने, हमने तो जब से होश संभाला हमने यही हाल देखा है। पाकिस्तान के चंद सीरीज़ में कुछ बेहतरी आ जाती है, पर फिर वही हाल होता है इनका। समझे 1, 2, 3, 4 कैच तो गिराना कोई बात ही नहीं है इनके लिए, गिरा देते हैं। समझे मिस फील्डिंग बहुत करते हैं। समझे पता नहीं इन लोगों से कोई प्रैक्टिस सही होती है या नहीं, करवाने वाला नहीं है, कोई स्पेशलिस्ट इनके लिए रखना चाहिए जो फील्डिंग इनको प्रैक्टिस कराए। दूसरी इस सीरीज़ में अगर आप कह रहे हैं बैटिंग तो ठीक है, पर बॉलिंग से मैं तो मुतमईन नहीं हूँ। 190 प्लस या 180 प्लस का स्कोर अगर आयरलैंड जैसे टीम आपके खिलाफ वर्क कर रही है, तो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और न्यूजीलैंड ये और साउथ अफ्रीका आपको कितना मारेंगे, ये सोचें आप। ये इस बॉलिंग से, और ये एन वक्त पे आपने हसन अली कहाँ से आया, मुझे तो उसका समझ में नहीं आया। वो जो वसीम आपके साथ खेल रहा है, वो ज़मान खेल रहा है, उसको आपने साइड पे बैठा दिया, उनको हसन अली को लेके चले। किस परफॉर्मेंस पे, कोई परफॉर्मेंस होती है ना एक आदमी की, हसन अली ने परफॉर्मेंस 1.5 साल पहले दी थी ना, नहीं अभी क्या दी है रिसेंटली, कोई बताया तो मुझे रिसेंट पास्ट में उसकी क्या परफॉर्मेंस है जो उसको लेके गए आप। चले बाबर आजम कप्तान है इसलिए टीम के साथ मुंसलिक है। हसन अली मोहब्बतें बहुत हैं। अगर हम बात कर लें, क्योंकि इन्होंने हसन अली का नाम ले लिया है, 1.5 साल के बाद वो T20 मैच खेला उन्होंने, लेकिन कोई खातिर का कारकर्दगी उनकी नहीं रही। ओवरऑल इससे सीरीज़ जो आयरलैंड के ख़िलाफ़ खेली गई, इसमें हमारे तमाम ही बॉलर आजमाए गए, लेकिन हारिस रऊफ आप क्या समझ रहे हैं कि पाकिस्तानी कप्तान या तो उसे सेव कर रहे हैं या ये वो मुकम्मल तौर पर फिट नहीं है। जी मोइन भाई, यहाँ तो ये आपका पहला जुमला जो है, यहाँ तो उसे सेव कर रहे हैं कि बिल्कुल सरप्राइज पैकेज जो है वर्ल्ड कप में हम देंगे, या कि वो फुली फिट नहीं है। ये दो चीज़ें तो है। दूसरी, जिस तरीके से मेमन साहब बात कर रहे हैं, हॉलैंड में पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी थी। पहला मैच हम हारने के बाद जो हमने कमबैक किया, हमने ज़बरदस्त कमबैक किया है। और वहाँ देखें आप, ग्राउंड देखें, वहाँ बाउंड्रीज देखें रन्स वहाँ हर बॉलर को पड़ रहे हैं। लेकिन जब हमने जीतने वाले ट्रैक पे चढ़े हैं, उसके बाद हमने 200, 210, 220 समझे हमने ये चीज़ किया। देखिए हमने 17 ओवर में कर दिया, हमने 16 ओवर में कर दिया स्कोर। अगर वही 3 ओवर उसके बाद खेल रहे होते, जैसे फ़खर जमान रिजवान फार्म लगी हुई थी, आजम खान ने जब आके 10 बॉलों पे 30 रन बना दिए, आया कि अगर 50 रन और भी होते तो आजम खान वो 3 ओवरों में बना सकता था। वहाँ जो बैट्समैन तो आपके बिल्कुल खुल के, मकसद ये असल मसला था शिकस्त का खौफ। उस खौफ से बेखौफ होकर जब खेले हैं तो आपके प्लेयर जो ऊपर वाले हैं वो रन कर रहे हैं, रन करके आपको दिए। बॉलिंग का देखिए, बॉलिंग का वहाँ हॉलैंड में बॉलर जो भी होता है वहाँ उसको रन्स लग रहे हैं, हर बॉलर्स को रन्स लग रहे हैं। अगर एक मैच में सेफ हो गया, अफरीदी सेफ हो गया, उसको रन्स नहीं लगे तो समझो उसने बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बॉलिंग अच्छी कर दी, लेकिन हर बॉलर को वहाँ रन्स रखने। हाँ, हसन अली को जो सिलेक्ट किया वो बिल्कुल गलत था। एकदम आपने उठा के पैराशूट से टीम में डाल दिया और कोई परफॉर्मेंस नहीं। वो 40-50 रन देकर या उसकी बॉल में वो उछाल तक नहीं थी, उसमें वैरायटी नहीं थी। तो आपको जो बेंच स्ट्रेंथ चेक करनी थी, आप उन्हें आप खुद कह रहे थे
चाहते ये हमने सिर्फ सीनियर है तजर्बे की बुनियाद पर कमबैक के लिए रखा। ओ भाई कमबैक, आप इतने बड़े टूर्नामेंट में जा रहे हैं खेलने के लिए, वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, वहाँ क्या कमबैक करना, वहाँ तो आपने फुल स्ट्रेंथ शो करनी है। और यहाँ से हॉलैंड से हमें यह फायदा हुआ है कि हमारे बैट्समैन बिल्कुल फॉर्म में आ गए, बॉलर आपके फॉर्म में है, कोई मसला नहीं। देखें ये हॉलैंड में ऐसे ही होता, छोटे ग्राउंड में हमेशा ऐसा होता, आप 6 से 8 बॉलों से तो मैच खेल रहे हैं, कहाँ एक बॉल से मैच होता, उस ग्राउंड में 6 से 8 बॉलों से मैच हो रहा है। जब देखें एक शॉट लगी अंपायर बॉल ला रहा है, तो ये सारी चीजें इनके तनाजुर में देखें, वहाँ हमारी टीम जो है बहुत अच्छा खेली। और इंशाल्लाह आप देखिएगा इंग्लैंड से जो कल परसों शुरू हो रहा है वहाँ आपको रिजल्ट मिलेगा। चलें इंग्लैंड के खिलाफ भी हमारी परफॉर्मेंस अच्छी हो और T20 में हम कामयाबी हासिल करें। इकबाल मेमन साहब, हमने एक और प्लेयर है, क्योंकि अगर बेंच स्टंट चेक करना है तो उसमें हम देखते हैं कि हमारे पास इब्रार अहमद मौजूद थे और अब तक इब्रार को हमने मौका फराम नहीं किया था आयरलैंड में। क्या आप समझते हैं इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में आप मौका फराम करेंगे या फिर हारिस की तरह आप उसे भी सरप्राइज़ रखेंगे वर्ल्ड कप के लिए? बिल्कुल, मुझे जो मतलब इनके तेवर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि हालांकि ये था कि रोटेशन पे जो है सबको मौका देंगे, लेकिन यहाँ पे जो है बाबर का एक टोटल रिलक्टेंस नज़र आ रहा है कि वो नहीं चाहते कि जो है इनको एक्सपोज किया जाए और कहीं अच्छी परफॉर्मेंस दे दें तो फिर इनको बरकरार रखना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें नज़र आती हैं और ऐसे बॉलर को ले आते हैं। ठीक है, हसन अली के स्टैट्स पुराने अच्छे हैं, चैम्पियंस ट्रॉफी में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है, हम उस चीज़ का एहतराम करते हैं। पास में बहुत उन्होंने कामयाबियाँ दिलाई हैं पाकिस्तान को, लेकिन अब वो प्राइम गुजर चुका और इतना ज़्यादा हर बॉलर का इतना प्राइम नहीं होता। बॉलर्स बहुत मेहनत करते थे पहले, जितना इमरान खान थे या वसीम अकरम थे, मगर ये कि अब ये है कि मौका देना चाहिए और इब्रार को मौका मिलता। उसामा को तो लेके नहीं गए। फिर आपके सलमान आगा हैं, वो भी लेग स्पिन कराते हैं और ऑलराउंडर हैं, तो इनको मौका देना चाहिए। अच्छा, अलाउद्दीन ने जो जिक्र किया उसकी फील्डिंग का, तो मैं इस चीज़ को पढ़ रहा था कि उन्होंने फील्डिंग कोच भी एक जो है रखा है और साइकोलॉजी के हिसाब से उन्होंने जॉन रीड को रखा है, तो वो न्यूजीलैंड के हैं। तो मैं समझता हूँ कि वो शायद इंग्लैंड के टूर पे ही ज्वाइन करेंगे या इंग्लैंड के बाद ज्वाइन करेंगे। हालांकि मेरे हिसाब से ये कोचेस को भी जल्दी आ जाना चाहिए था ताकि टीम के साथ जो है वो जेल भी कर सकें और उनकी अंग्रेज़ी भी समझ सकें वो लोग, और उनके साथ। और देखिए साइकोलॉजी का ये जो जिक्र है हम पहले भी कर चुके हैं कि आप जो है इस लेवल पे क्रिकेटर्स को या हॉकी प्लेयर्स को आप कोचिंग नहीं करते, आप उनकी मेंटोरिंग करते हैं और साइकोलॉजिकली उनका मोराल बूस्ट करते हैं। मतलब ये एक कैलिबर के खिलाड़ी होते हैं जो इंटरनेशनल खेल रहे होते हैं, ठीक है ना। सिलेक्शन पे क्वेश्चन मार्क ज़रूर है, लेकिन ये कि फिर भी एक प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं और उनको आप क्या कोचिंग करेंगे इस टाइम पे आगे। मेंटोरिंग होती है, साइकोलॉजिकली बूस्ट करते हैं आप उनको, मोराल उनका हाई करते हैं और उससे बड़ा फ़र्क पड़ता है। आप देखिए हॉकी में उनको करके दिखा दिया आपने उनका मोराल बूस्ट किया और उन्होंने परफॉर्मेंस करके दिखा दी। तो सिमिलरली आपके खिलाड़ी हैं, जितना साइम अयूब है, उसको ज़रूरत है इस वक्त, अगर आप चाहते हैं कि ये या समझते हैं कि ये पाकिस्तान का फ्यूचर है। उस्मान खान है, उनको आप ट्राई करें, उसको आपने ट्राई नहीं किया। तो रोटेशन बेसिस की बात तो आपने कर दी, आपने ट्राई तो अभी तक नहीं किया। और वीकर टीम के खिलाफ आपने पहले ट्राई करना था जो आयरलैंड थी, और अब इंग्लैंड के खिलाफ इनको एक्सपोज करेंगे। तो देख लें, कोशिश करें कि इनको एक्सपोज करें, ये खेलें, वहाँ पे परफॉर्मेंस दें, तैयारी करें वर्ल्ड कप की। और तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, जावेद साहब की बात सही है कि पाकिस्तान बेहतर कारकर्दगी दिखा रहा है, लेकिन ये कि जावेद साहब आप भी एग्री करेंगे कि देखें बॉलर को ये एडवांटेज मिलता है कि विकेट टू विकेट अगर जब वो बॉलिंग कराता है तो उसको खुद को एडवांटेज मिलता है, फिर उसको शायद कहीं कहीं फील्डर्स की भी ज़रूरत नहीं होती, और वो रन रेट भी रोकता है, विकेट टेकिंग बॉल भी है, वो एलबीडब्ल्यू भी हो सकता है, बोल्ड भी हो सकता है। तो इकबाल साहब ये तीसरे मैच में शाहिनशाह अफरीदी ने यही किया था, फुल लेंथ बॉल कर रहा था या यॉर्कर कर रहा था, तो इसीलिए उसको रन्स कम लगे और 3 विकेटें मिल गई। एग्जैक्टली
ये शाहीन शाह आफरीदी ने और अमाल वसीम ने बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त कराई है, इबन अब्बास आफरीदी ने, लेकिन जो दूसरे हमारे बॉलर्स हैं उन्होंने खिलवाड़ करा दिया, उन्होंने जो उनकी पिटाई हो गई, तो इतना स्कोर बन गया। देखें, हम जीतने और हारने की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अगर हम इस स्कोर को टॉपल नहीं कर सकते तो फिर तो हम बिल्कुल ही ख़त्म हो गए। लेकिन हम बात कर रहे हैं बॉलिंग पे, और बेचारा देखें 4 ओवर करता है शाहीन शाह आफरीदी, उसने सिर्फ मेरा ख्याल है 14 या 18 रन दिए और 3 विकेटें ली हैं। लेकिन अकेली जान क्या क्या करेगी, अकेली जान क्या क्या करेगी, अकेली जान बाबर आजम भी उसने भी बहुत कुछ किया है। अलाउद्दीन मुगल साहब अगर बात करें, क्योंकि इन्होंने बात की साइम की, और साइम की परफॉर्मेंस अगर हम देखें तो गो के न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज़ में भी अच्छी नहीं थी, फिर हमने देखा कि आयरलैंड के खिलाफ भी अच्छी नहीं थी, इंग्लैंड के खिलाफ चांस मिलता है नहीं मिलता, आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन वर्ल्ड कप स्क्वाड में आप समझ रहे हैं कि उसका इंतखाब सही होगा, जबकि दूसरी तरफ देखें तो फ़खर जमान इनफॉर्म हो गए हैं, अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं। फ़खर कोई मेरे, अगर इनकी दो की आप कंपैरिजन कर रहे हैं तो मेरे साथ फ़खर इज़ बेटर, समझे, उसका एक्सपीरियंस है, उसका फॉर्म है, दोनों चीज़ें हैं, समझे। और साइम की जो पिछली, मैं अभी कल परसों ही देख रहा था, उसने जो अभी तक जितने भी T20 इंटरनेशनल पाकिस्तान से खेल लिए हैं, उसकी अभी तक एवरेज 10 पॉइंट समथिंग की आ रही है। इसके ऊपर आप उसको वर्ल्ड कप की टीम में शामिल करेंगे तो यानी कि आपकी राय है कि वर्ल्ड कप में भी साइम को ना खिलाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है। जावेद साहब क्या कहेंगे साइम के हवाले से? साइम के हवाले से बिल्कुल ये है कि उसकी जो परफॉर्मेंस है उसमें तसलसल नहीं है। एक दिन तो आपको 40-45 ऐसे करके दे देगा कि दुनिया को कोई भी बॉलर सामने लगा दें तो वो बाहर ही बॉल फेंक रहा है, और फिर उसके बाद 2 मैचेस वो ऐसे आउट होता है, पता ही नहीं चलता है कि अभी डोमेस्टिक से आया है या क्लब का लड़का है। तो ये है कि उसको तसलसल लाना होगा। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि मैनेजमेंट और बाबर आजम का एतमाद उन्हें हासिल है, और लग यही रहा है कि साइम के साथ ही वर्ल्ड कप में जाएंगे। फ़खर आपको पता 4थे नंबर पर आकर जो है बहुत ज़बरदस्त खेलना शुरू हो गया, उसकी फॉर्म लग गई है। आपके 3 से 4 बैटर अगर फॉर्म में होते हैं T20 में तो आपको मैच जीतना कोई मुश्किल नहीं होता। जिस तरीके से रिजवान की, बाबर की, फ़खर की, यहाँ नीचे इफ्तिखार आ गया, आजम खान आ गया, 4 से 5 प्लेयर आपको पता इन्होंने जो शो किया है आयरलैंड में, बिल्कुल अपनी पीक फॉर्म शो की है। अगर इसी को लेकर चलते हैं इंग्लैंड में तो मैं ये समझ रहा हूँ कि साइम को ही साथ लेकर जाएंगे। और बाबर आजम को जिस तरीके से तनकीद बाबर आजम पे हो रही है, लेकिन क्या कीजिए कि हर रोज़ जो है उनके एक रिकॉर्ड में इजाफा हो रहा है। जिस दिन ज़्यादा तनकीद होती है 2 रिकॉर्ड बन जाते हैं, रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड उसको मिल रहे हैं। लेकिन आप देखें वो किंग है क्रिकेट का पाकिस्तान की, और पूरी दुनिया में अब वो अजीम बैट्समैन कहलाने लगा है। 2-3 बैट्समैन है इस दौर में, विराट कोहली हो गया, बाबर आजम हो गया, विलियमसन हो गया, ये 3-4 प्लेयर हैं। लेकिन हमारे यहाँ वो कहते हैं ना, तनकीद बराए तनकीद, बाबर पे तनकीद करने का कोई भी टाइम जो है वो ज़ाया नहीं होने देते लोग। अभी देखे बासित भाई को देखे, इतने सीनियर प्लेयर थे, अब वो सोशल मीडिया आप उठाकर देख लें क्या क्या कह रहे हैं लोग बासित भाई को। तो ये कहते भाई जज्बात में आकर आप किसी प्लेयर के बारे में ऐसी गुफ्तगू ना करें कि बाद में जो है ना आपके जो परस्तार हैं वही आपके खिलाफ हो जाए। अब वो बाबर ने तो 3 की जगह 4 छक्के मार दिए, अब वो सब बासित भाई को ढूंढ रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें जज्बात से नहीं होती, होश आवाज़ से होती हैं। सामने देखें कि प्लेयर्स क्या कर रहा है, इस प्लेयर में कौन सी एबिलिटी है, ये कब क्या कर सकता है, तो उस प्लेयर को देखकर फिर अपनी राय दी जाए, फिर अपनी राय दें। एक बार से बात करें अगर थोड़ी सी, क्योंकि रिजवान का बोझ शायद थोड़ा सा कम हुआ है। आजम अगर खेल रहे हैं तो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, और रिजवान बैटिंग में अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप समझें मेंटल तौर पर जो है रिजवान रिलैक्स हुए हैं। बिल्कुल रिलैक्स भी हुए हैं, लेकिन अगेन देखें जो उनका एक्सेलेंट कंपोनेंट है उसमें एक बैटिंग है और एक विकेट कीपिंग है। तो आई डोंट नो कि उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या पड़ रहा, लेकिन ये कि फील्डिंग भी उन्होंने बड़ी अच्छी दिखाई है, एक आधा कैचेस भी पकड़ा है फील्ड में। तो देखें इसमें बड़े वो है इफ़ एंड बट्स हैं कि वेदर उसको वो रिलैक्स हो रहा है या जो है उसकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ रही है। क्योंकि देखें विकेट कीपिंग उसका ब्रेड एंड बटर है और उसके बैटिंग के साथ, तो ये जो है ना ये बड़ा सोचना पड़ेगा इनको फ्यूचर में कि, और मेरा ख्याल है कि फुर्ती के हिसाब से रिजवान जो है उसको थोड़ी सी एज हासिल है आज़म खान के मुकाबले में डेफिनेटली। और आपको मैंने ये दिखाया भी था कि जिस मैच में उन्होंने 1 रन लेना था आयरलैंड में, और जी हाँ, तो उस पर जो है आज़म खान हिले भी नहीं थे अपनी जगह से। तो ये चीज़ें जो है ना ये नज़र आती हैं
कि आपके अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए बॉडी की वजह से लेथार्जी आती है, तो आप अब जिस तरह अगर उसी की जगह रिजवान होता तो वो मतलब भागता हुआ नज़र आता, भले वो जीत जाए। तो ये चीज़ें जो है ना ये आपको दिखाती हैं। और दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी भी कंपोनेंट की बात करते हैं, विकेट कीपिंग हो या फील्डिंग हो या बॉलिंग हो या बैटिंग हो, वो एक्सीलेंट होनी चाहिए। आप अब देखें कि अगर 19-20 का भी फ़र्क है आज़म खान में और उसमें रिजवान में, तो फिर कहीं ना कहीं जो है एक नुकसान हो सकता है, कहीं ऐसे लैप्सेस हो सकते हैं जो आगे चल के हमें मैच हरवा भी सकते हैं। तो इस चीज़ को सोचना पड़ेगा, सेलेक्टर्स को भी सोचना पड़ेगा, बाबर को भी सोचना पड़ेगा, टीम मैनेजमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि कौन सा विकेट कीपर मौजू है ज़्यादा। बिल्कुल, टाइम हमारे पास थोड़ा सा शॉर्ट है। कौन सा विकेट कीपर हमारे लिए मौजू होगा वर्ल्ड कप के लिए, कौन सा विकेट कीपर हमारे लिए सीरीज़ के लिए मौजू होगा, ये सब मैनेजमेंट को और कप्तान को ज़रूर सोचना पड़ेगा। इसी के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।